घबराइए मत, मम्मा आपको ना थप्पड़ वप्पड़ नहीं दिखा रही, वो जस्ट अपना पाम शो करके ना फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रही थी। और लीजिए, मेरा तो करवा चौथ आ गया है। आप लोग शेयर कीजिएगा किस किस का आ गया है। तो ये पिछले कल रात की वीडियो है, मंगलवार रात की। और यहाँ पे मैं खाना बना रही थी और ये ढेर सारा सामान खाने पीने का मम्मा पापा लेके आए हैं। खाना बहुत सिंपल था, 7 सवा 7 तो मैं ऊपर ही चढ़ी थी शॉप बंद करके। तो ऐसा सच मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि मम्मा पापा को मसालेदार तो कुछ खाना नहीं है। तो मैंने क्या किया, वो न्यूट्री चंक्स को और आलू को बॉयल कर लिया। तो उसका पानी तो निकाल नहीं पाई, तो बस वो वाइट वाइट सा हो गया, सब्जी की धज्जियाँ उड़ गई। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। मम्मा पापा की सब्ज़ी में सिर्फ जो है ना वो प्याज डालना होता है, अदरक थोड़ा सा और थोड़ा सा प्याज। ना तो उनकी सब्ज़ी में लहसुन जाना है ना टमाटर। तो समझ ही नहीं आ रहा था सब्ज़ी कैसे बनाऊं। तो बस मैंने इसलिए ना वो सोया चंक्स और आलू डाल के ना इकट्ठा उनको बॉयल कर लिया, ताकि बाद में दोनों सब्जियों को जो वो मैं अलग अलग तड़का लगा दूं, तो फिर मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि यार मेरे को ना थकावट हो गई थी और मेरा मन नहीं था ये सब अब करने का। मतलब आप समझ सकते हैं, पूरा दिन बाजा बज गया और कमर इतनी दुख रही थी ना, इतनी दुख रही थी क्या बताऊं। और मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना था, अदरवाइज़ मम्मा उठ के काम करने लग जाती। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मा बेचारी पहले तो आती नहीं आए तो फिर वो मेरे साथ किचन में रहे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मायके में जाके बथेरा उनको तंग कर लेती हूँ। और हरी हरी मिर्च यहाँ पे मैं कर रही थी, क्योंकि मम्मा पापा दोनों हरी मिर्च खाते हैं। सब्जी तो ऑलमोस्ट बन गई थी। बस ये था कि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, फ़ीवर हो गया है, वीकनेस हो गई है। फिर 3-4 दिन से होच पोच में ना खाना अच्छे से नहीं खाया जा रहा। मेरा थोड़ा हिसाब अलग है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इश्यूज़। मेरा ना डाइजेस्टिव सिस्टम तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। दूसरी बात ये है कि मेरे को हर चीज़ आराम से करनी है, आराम से करनी है, अपने वे से करनी है। अगर मेरा रूटीन थोड़ा सा भी ख़राब होता है ना, जहाँ मैं जिस तरह से चीज़ों को डिसाइड करके रखती हूँ वैसी नहीं जा पाती, तो मेरा मतलब सब कुछ ही ख़राब हो जाता है। तो सब्जी बनाई फटाफट, बर्तन वर्तन धो लिए। कहाँ प्लान थे जी मेहंदी लगा के हम कुछ करेंगे नहीं, और कहाँ हम मेहंदी लगा के सब कुछ कर रहे हैं। मम्मी बोल भी रही थी तेरी मेहंदी उतर जाएगी, तेरी मेहंदी उतर जाएगी, लेकिन मेरे को ये था कि नहीं, मैंने मम्मा को काम नहीं करने देना है। थैंक यू वेरी मच गाइज़, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया। एक दीदी हैं, मुझे ना उनका नाम एग्जैक्ट सॉरी पर भूल गया, शर्मा जी करके हैं, पीछे सरनेम शर्मा है। और उनका अमृतसर से हैं, वो कहते कि हम अमृतसर में रहे हैं। उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, मतलब बहुत अच्छा लगा। प्रिया जी थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप ब्लॉग को बहुत अच्छे से देखते हो, अप्रिशिएट करते हो। तो मम्मा पापा आए थे व्रत लेके। मम्मा पापा एक शायद 2-3 तारीख के आसपास आए थे, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो यहाँ पे हम दोनों की बातें चल रही थी। तो यहाँ पे मम्मी और ये दोनों लगे हुए थे, हरित्वी डांस वो कर रही थी, पता नहीं कौन सा फैंसी ड्रेस कंपटीशन कर रही थी, और मम्मी उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। बस ये नानी और दोती को ना यही काम होता है। निहाल में भी ऐसा ही होता है। और 10-11 बज रहे थे। हरित्वी की जब नानी और नानू आते हैं ना, वो सोने का नाम बिल्कुल नहीं लेती। मामू आ जाता तो फिर तो उसने छुट्टी भी पक्का करनी थी। और मैं काम कुम ख़त्म करके लेट गई थी। मेहंदी वैसे ठीक ठाक चढ़ी हुई है। ये गाइज़ आज का सुबह का दिन है। कल मैंने बाय चांस ही हरित्वी को सोच लिया था कि डोसा बना के दूंगी, और व्रत वाले दिन भी उसका खाना इस डोसा बैटर में से हो जाएगा, मुझे कट शट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही डोसा बैटर मैंने आज जो है वो यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरा मन था कि मम्मी पापा को कुछ ना कुछ एटलीस्ट स्पेशल खिलाऊं। लेकिन मसाले वसाले तो उन्होंने खाने नहीं है, तड़के उन्होंने खाने नहीं है, तो खिलाऊं क्या। पराठा उन्होंने नहीं खाना, पूरी वो नहीं खा सकते। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो उनको इडली खिला देती हूँ। पापा का तो कोई पता ही नहीं है खाएंगे नहीं खाएंगे, खाएंगे तो एक आध टेस्ट करेंगे, क्योंकि पापा का तो डाइट शेड्यूल बिल्कुल ही अलग से है। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। ये हैं मेरे पापा जी, ये बस सुबह सुबह उठ के यहाँ पे चेक कर रहे थे बच्चा फ़िल्टर कैसे चलता है, और मैं उनको समझा रही थी ये वाला फ़िल्टर यहाँ से प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर पे टैप वाला फ़िल्टर है, दैट्स वाई। तो मैंने सोचा चलो हरित्वी का खाना भी हो जाएगा, मम्मी तो खा ही लेगी, पापा टेस्ट कर लेंगे, दैट्स ओके, क्योंकि आज फिर पापा जी का बर्थडे भी है, तो चलो उनके लिए थोड़ी हो जाएगी। वैसे सौभाग्य की बात है कि है ना, वो बर्थडे पे मेरे पास है। वैसे मुझे ना सुबह उनको विश करना भूल गया था, होच पोच के चक्कर में ऐसा हो गया मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, अपने ही पापा हैं, वो थोड़ी माइंड करेंगे कि भाई मेरे को इसने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। आप लोग बताइएगा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा बंदा है जो आपके साथ इस चीज़ को लेके मुंह फुला के रखेगा कि भाई इसने मेरे को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। मैं तो कभी नहीं करती, मेरे को जिसने बोल दिया जी बड़ी अच्छी बात है, जिसने नहीं बोला और भी बड़ी अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे बस चपातियाँ बन रही थी नाश्ते के लिए, 7:30 7:15 का टाइम था।
नाश्ते के लिए पापा के लिए भी 2 चपाती बना के रखूँगी, क्योंकि पापा की मेडिसिन इस तरह से है, पापा को टाइम टू टाइम हर चीज़ प्रॉपर चाहिए। तो मैंने सोचा, ये देखिए मेरी कमर इतनी दुख रही थी ना कि बस रोने को ही दिल कर रहा था, आंसू ही नहीं आ रहे थे, बस कमर इतनी दुख रही थी। लेकिन देखे ना बेटियां किस तरह से वो हो जाती हैं। जब आप सिर्फ बेटी हो, कुंवारे हो, तो आपके ड्रामे ओ राम, हमारे टेंट्रम कितने होते हैं ना। और जब शादी हो जाती है, माँ बन जाते हैं, तो वो टेंट्रम कहाँ चले जाते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो इतनी ड्रामेबाज थी ना, अब भी हूँ ना, कि पूरा घर सिर पे उठा लेती थी, कुछ हो जाए ना, और जब तक मेरे पापा को ना पता चले और पापा घर में तूफान ना लेके आए, मेरे को सार नहीं आता था। और अब हम लोग कितने शरीफ हो गए हैं, कितने शरीफ हो गए हैं, है ना, कितने समझदार हो गए हैं। तो ये ऋत्वी के टिफ़िन के लिए गाइस डोसास बन रहे थे। और ये डोसास ना थोड़े मोटी मोटी लेयर में बनाऊंगी मैं, क्योंकि जो टिफ़िन में आपको डोसास पैक करने होते हैं वो थोड़ी सी लेयर मोटी रखें, पतली ना रखें, क्योंकि फिर डोसा जो है वो कड़क होता है ना, वो टूट जाता है, दैट्स वाई। और दूसरी चीज़ ये है कि छोटा साइज़ रखा है। तीसरी चीज़ ये है कि इसको ज़्यादा सेकना है, कड़क नीचे से बनाना है, सॉफ्ट नहीं रहने देना। एज अ चीला ना ये हो ये कड़क ही, क्योंकि अगर एज अ चीला ये सॉफ्ट रह गया ना, तो जो भी आप कपड़े में लपेट के दोगे, फॉइल में लपेट के दोगे, उसके साथ ना ये चिपक जाएगा, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा के उसमें थोड़ी सी चीज़ रख दी है। हरिथवी का फेवरेट वाला खाना है ये। और बस इस तरह से उसके लिए 2-3 डोसास बना लूँगी। 2 डोसास पैक हो जाएंगे, एक बना के रख लूँगी। इस टाइम पर मैंने उसको उठा लिया था, और मम्मा आज उठे हुए थे, तो मम्मा हैं तो बहुत हेल्प हुई। मम्मा ने उसको ब्रश व्रश करा दिया, नहा तो मैं उसको रात को ही लेती हूँ, तो बहुत हेल्प हुई हरिथवी के लिए, मेरे लिए मतलब हरिथवी की तरफ से, मम्मा के हाथ से। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। और ये बस इस तरह से आपको डोसास जो हैं वो थोड़े से कड़क करने हैं, ताकि वो टिफ़िन में ना चिपके। और साथ ही साथ सारा काम चल रहा था, और काम तो मैंने बड़ी जल्दी ख़त्म कर लिया था, क्योंकि हरिथवी को लेके जाना है नीचे, है ना। बड़ा अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, मम्मा पापा व्रत लेके आए हैं, है ना। एक करवा चौथ की ना एक अलग ही वो होती है। चलो मम्मा पापा का खर्चा तो हो ही जाता है, जो मुझे फ़ील होता है, लेकिन वो मानते नहीं हैं। और यहाँ पे बैठे हुए थे मेरे बाबूजी, ये मेरे पापा जी हैं, ये मेरी मम्मा जी हैं। आप लोग मिलना चाहते तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको कैप्चर किया। और ये मेरा बर्थ का सामान, एक्चुअली मैं बी फ्रैंक बताऊं तो मम्मा मुझे पैसे दे गई थी सारे के, अपनी पसंद की चीज़ें लेके उनको स्टिच करा ले, दूसरी बार हम आएंगे, मेरे को बर्थ ऐसे ही आता है, 2 बार आता है, दूसरी बार आएंगे तो तेरे को खाने पीने के लिए चीज़ें दे जाएंगे। और ये मम्मा बहुत बारीकी से देख रही थी जो मैंने अपने लिए सेट लिया था डालने के लिए। ये तो जब मैंने शॉप का सामान ख़रीदा था तभी मैंने ये डिसाइडेड होता है मेरा ना, बर्थ से पहले मेरा किसी चीज़ का इस तरह से प्री डिसाइडेड नहीं होता मुझे को क्या करना है। लेकिन व्रत के लिए मैं ड्रेस ज़रूर महीना 2 महीना पहले डिसाइड कर लेती हूँ, मुझे कैसा रखना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये मैं फ्रोल रही थी। और ये मैंने लिए थे बिछुए नए, क्योंकि मैंने ना नए हाल ही में शुरू किए थे बिछुए डालने। पहले मैं नहीं डालती थी, पहले तो मैं पायल भी नहीं डालती थी, लेकिन अब ना मैं बिछुए भी डालती हूँ। और कहते हैं कि ये सुहागनों को ज़रूर डालने चाहिए, तो मेरे को अच्छा लगा और मेरे को शौक़ पड़ चुका है इन चीज़ों का। जब पहले थी ना, पहले तो ये मेरे को लगता था छन छन अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब डालने लग गई तो इन चीज़ों का शौक़ पड़ गया है। तो ये मेरा जो आपको सी ग्रीन कलर का देख रहा है, ये मेरा लहंगा है जो मैंने इस बार कपड़ा लेके स्टिच कराया। और ये मेरा सूट है। ज्योति मेरे को बोला, कहती भाभी ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ येलो कलर बहुत पसंद है, ਤੁਸੀਂ हर बार येलो कलर लेंदे हो। तो आई डोंट नो, आप में से भी कई ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछेंगे। मेरी मम्मा को येलो बहुत पसंद है, और जब भी व्रत आता है ना, मेरी भाभी को भी येलो कलर जाता है और मेरे को भी येलो कलर ज़रूर आता है। और मेरी भाभी को आज ही के दिन व्रत वहाँ पे रिसीव हुआ है, तो उस टाइम से भी बड़ी खुश थी मेरी मम्मा। और बस ये सारी चीज़ें थी। और मम्मी कह रही थी यहाँ पे चुन्नियाँ लेके दिखा कैसी लग रही हैं। और ये 2 सूट थे मेरे, और एक मेरा जो है वो लहंगा है। हमारे जहाँ पता है क्या होता है, जब भी हम सूट खरीदने जाते थे ना, मेरे को तो जैसे सूट्स का तो सर लेडीज़ को सबको क्रेज़ होता है, लेकिन मेरे को तो ओवर वाला क्रेज़ हुआ करता था। तो मम्मा ऐसे ही सिर पे रख रख के देखती थी, तो अभी भी कह रही थी सिर ते रख के दिखा किद्दां दा लगदा, सिर ते रख के दिखा किद्दां दा लगदा। तो मैं उसको बता रही थी मम्मा को। और मम्मा को ये वाली चुन्नी जो मैंने सिर पर रखी है ये बहुत ही पसंद आई। मम्मा को लहंगा भी बहुत पसंद आया। मम्मा कहते इसीलिए मैंने ना तेरे को पहले ही पैसे दे दिए थे, जो तेरा मन करता है मेरा बच्चा ले ले। और ऐसा ही होता है, बहुत खुश थी। मेरा करवा चौथ हमेशा ही मेरी मम्मा की तरफ से इतना बेस्ट होता है ना, वो हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट करती है। और आज ज़्यादा खुश थे क्योंकि भाभी को भी, क्योंकि जब उनको नहीं पता है बता दूं, मेरे भाभी बाहर है कनाडा में बड़े,
तो मम्मा ने, हमने कोरियर तो बहुत पहले कर दिया था, मेरे थ्रू ही करवाया था। तो जैसे ही भाभी का इस टाइम पे ना मैसेज आ गया तो उन्होंने भेजा कि मम्मा मिल गया सारा सामान, तो मम्मा बहुत खुश हो गई, कहती मेरी दोनों बेटियों को आज मिल गया। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी और मैं भी बहुत खुश थी। चलिए भगवान करे, मतलब जितनी मैं खुश हूँ उतना अच्छा ही करवा चौथ आए। हेलो जी, सत श्री अकाल। हवाइयाँ उड़ी हुई हैं मेरी आज। सबसे पहले तो बताइए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। लेकिन ना घर का काम कर करके मैंने सोचा था कि मैं काम नहीं करूँगी मेहंदी लगा के, बट ऐसा होता नहीं है कि आप काम ना करें मेहंदी लगा के, वो भी अगर आप अकेले रहते हैं घर में। ऑर्डर बुक। तो थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप बताइएगा मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी। और कईयों ने पूछा ये क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है अजय की दुल्हन। समझ में नहीं आया जो कैसे लिखा है, मैंने लिखा है अजय की दुल्हन। और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। शॉप पे भी भगवान की कृपा से, आप सबकी कृपा से, आप सबके विशेस की कृपा से इस बार सब कुछ बहुत परफेक्टली चल रहा है। और इतना परफेक्टली चल रहा है कि आज है 12 अक्टूबर, 12 तारीख है आज बुधवार, और आज मेरे पापा जी का बर्थडे है। और मुझे याद ही नहीं था, नहीं मतलब याद था, रात तक याद था कि सुबह पापा का बर्थडे है, लेकिन सुबह इतना होच पोच हो गया और तबीयत ना थोड़ी सी जैसे लंच के टाइम पे ग्राहक आ जाए तो मेरा ऐसा है कि अगर मैं खाते खाते कोई आ गया और मैंने खाना छोड़ दिया, मैं दोबारा से खा नहीं पाती। एंग्जाइटी इश्यूज़ की वजह से थोड़ा हाइपर टेंशन हो जाती है। ऐसे तो ना मेरे खाने पे ब्रेक लगी है 3 दिन से। मैंने मम्मा पापा के साथ शेयर नहीं किया, मम्मा पापा आए हुए हैं, वैसे आपने व्लॉग में देख लिया होगा। तो मैंने मम्मा के सामने ना शो भी नहीं किया कि मुझे कुछ ऐसी वैसी फीलिंग हो रही है, क्योंकि डिप्रेस्ड आदमी का ऐसे होता है कि थोड़ा सा भी एंग्जाइटी इशू हुआ, हाइपर टेंशन कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। बट चलो कोई नहीं, अगर बीमारी भगवान लगाता है तो उसके साथ आपको और भी उसको झेलने की हिम्मत देता है। मम्मा पापा गए थे थोड़ी देर के लिए मासी के घर, तो वहाँ से आते हुए पापा पेस्ट्रीज़ लेके आए, क्योंकि हरिथ्वी ने उनको सुबह डिमांड कर दी थी कि नानू मेरे को पेस्ट्री खानी है। तो वो फिर पेस्ट्री लेके आए, क्योंकि केक वगैरह तो कोई भी नहीं खाएगा, और हरिथ्वी तो बिल्कुल नहीं खाती बाहर का केक, वो घर से ही खाती है। लेकिन उसको पेस्ट्री खाने की आदत मिस्टर बहल ने डाल दी है, तो मैं यहाँ पर पापा को बोल रही थी कट करो और खाएँ। और बस हरिथ्वी आ गई थी, उनको यही था कि हरिथ्वी आ जाए फिर हम उससे मिल लें, क्योंकि वो सुबह बोल के गई थी एक दिन रह लो, एक दिन रह लो। तो उसको मना के मम्मी पापा चले गए, अभी अभी मम्मा पापा चले गए। सो आई एम फीलिंग थोड़ा लो, बट इस बार मैंने ना रोना धोना नहीं मचाया, नहीं तो लास्ट टाइम इतना रोई थी जब वो 2-3 तारीख को आए थे। और इस टाइम नहीं रोई क्योंकि मैंने अपने पापा को बहुत टेंस्ड देखा मेरी वजह से। तो मैंने सोचा कि मुझे उनको ब्रेव स्ट्रॉन्ग सब कुछ बन के दिखाना है, ताकि वो दिल पे ना बोझ लेके ना जाएं, है ना। हाँ, तो यहाँ यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। सुबह से देखिए मेरी शक्ल सूरत से आपको पता चल गया, बैंड इतनी बजी हुई है ना, ग्लो आना चाहिए। इवन मेरे को फेशियल का भी वक्त ही नहीं मिला है, मैंने फेशियल भी नहीं कराया, और करने का भी मुझे वक्त तो शायद रात को मिल भी जाएगा। और मेरे मुंह पे बत्ती सी बजी हुई है, थक गई हूँ। 3-4 दिन से खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाया। ये नहीं कि बना नहीं रही हूँ, बना रही हूँ, लेकिन भाग दौड़ में ना खाना, फिर एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, हाइपर टेंशन है, धड़कन बढ़ जाती है, उसकी वजह से खाना जो होता है ना वो देखिए मुंह अंदर को चला गया। मम्मा पापा बहुत इस वजह से डिस्टर्ब थे, लेकिन मैंने उनको शो नहीं होने दिया कि ऐसा सच कुछ मुझे प्रॉब्लम है। दोपहर को भी जैसे ही खाना खाने गई ऊपर, मम्मी ने बनाया, आज मेरी मम्मी ने बनाई मक्की की रोटी, अपने हाथ से बनाते हैं ना, जो लिफाफे पे नहीं, हाथ से बनाई मम्मा ने। और मेरा फेवरेट मूली की उन्होंने, फिर कहते हैं चटनी, वो उनका भी मन था, फिर मेरा भी फेवरेट है तो है ना। तो लेकिन वो भी जैसे आधा खाया, नीचे से ज्योति की कॉल आ गई कि भाभी जल्दी आ जाओ कस्टमर्स आए हैं। तो बस उसी होच पोच में ना 4-5 दिन से खाना, मेरा करवा चौथ तो 4-5 दिन से ही चल रहा है भाई, 4-5 दिन से इतनी हवा ख़राब है। तो कल देखते हैं कैसे निकलता है। आई होप आपको बहुत सारी मेरी विशेस कि आपका करवा चौथ बहुत ही प्यारा निकले, बहुत ही प्यारा निकले। भगवान जी आप पे कृपा बनाए रखें, आप हमेशा सब खुश रहो। तो ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा मुँह मुझे ज़्यादा ही चूज़े जैसा लग रहा है यार इंजेक्शन लगा के इनको मोटा करना पड़ेगा। चलो वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे, है ना। अच्छे दिन अगर जल्दी चले जाते हैं तो बुरे दिन भी जल्दी चले जाते हैं, लेकिन हम उनको फील करते रहते हैं, दैट्स वाई। कोई बात नहीं, तबीयत ऐसी है तो फिर क्या हुआ, कभी तो ठीक होगी, नहीं होगी तो बहुत तेज़ हुई, ठीक है। दुनिया बहुत बीमार है, हम उनसे भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ब्लॉग का एंड करते हैं। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
हैप्पी करवा चौथ, बाय बाय।